हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टॉक मेंटेन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई शॉप पे रहते हैं, अगर आप कोई आपका बिजनेस है, देखिए यहाँ पे डाटा देखिए, डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ प्रोडक्ट हैं और उनकी कंपनी है, क्वांटिटी है, यहाँ पे लिखा है परचेज और इसकी क्वांटिटी है, कितना मैंने ख़रीदा है और किस रेट में ख़रीदा है और उसका टोटल अमाउंट कितना होता है, यानी कितने में मैंने टोटल सामान को ख़रीदा है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल, और सेल में कितनी क्वांटिटी मैंने सेल की है और किस रेट से सेल की है, इसका टोटल सेलिंग क्या है। और यहाँ पे देखेंगे कि अब हमारे पास कितना सामान कितने पीस बचे हुए हैं और कितने रुपए का सामान बचे हुए हैं, यहाँ पे स्टॉक में आपको मिल जाएगा। और हमें कितने का फ़ायदा हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कीबोर्ड 20 पीस मैंने ख़रीद के लाया और 800 के हिसाब से बेचा, तो मुझे यहाँ पे ख़रीदा और यहाँ पे 16,000 का टोटल अमाउंट है। उसके बाद जब मैंने बेचा 10 पीस 900 के हिसाब से मुझे 900 का टोटल अमाउंट हुआ और मेरे पास अभी 10 पीस बचे हुए हैं और 8,000 का जो है सामान बचा हुआ है मेरे पास 10 पीस, और मुझे फ़ायदा इसमें कितना हुआ है, 1,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों, इसको हमें कैसे मेंटेन करना है, हम कोई भी एंट्री यहाँ पे करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कोई एक मैं एंट्री कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ माउस और यहाँ पे मैं कंपनी कर लेता हूँ। मैं कोई भी ऐसे दे देता हूँ, मान के चलिए मैं क्वांटम का कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने ख़रीदा मान के चलिए 10 पीस और यहाँ पे रेट दिया मान के चलिए मैं कुछ भी ऐसे दे देता हूँ, 250 रुपया दे देता हूँ। ये टोटल अमाउंट इसका आ जाएगा। और उसके बाद मैं बेच कितना रहा हूँ, मान के चलिए मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ 8 पीस बेच रहा हूँ और इसको बेच रहा हूँ कितना, 350 के हिसाब से। ये देखिए टोटल यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा, कितने पीस बचा हुआ है और कितने रुपए का सामान बचा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये बिल्कुल निकल के आ रहा है। तो दोस्तों, ये सब हमें कैसे करना है, कैसे इसमें कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, कैसे स्टॉक को मेंटेन करना है, और बहुत ईजी तरीके से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके बहुत काम आएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट डिजिटल इंडिया यूट्यूब चैनल और मैं सतीश स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट डिजिटल इंडिया यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे स्टॉक मेंटेन, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मैंने कुछ सीरियल नंबर और प्रोडक्ट नेम और उनकी कंपनी ऑलरेडी लिख रखा हूँ, तो इसलिए कि आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वीडियो लंबा होना मतलब आप लोग पसंद नहीं करोगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है। अब यहाँ पे मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको आगे करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, आपको अपने प्रोडक्ट नाम और उसकी कंपनी लिख लेना है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे ये लिखूँगा, मैं यहाँ पे क्वांटिटी डालता हूँ। पहले क्या करूँगा, यहाँ पे 3 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, 3 सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज करूँगा और इसमें मुझे लिखना है क्या, परचेज। यहाँ पे मैं परचेज डाल देता हूँ, ये परचेज हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा क्वांटिटी। चलिए यहाँ पे क्वांटिटी लिखना है मुझको, मैं कैप्स लॉक को ऑफ कर देता हूँ। क्वांटिटी हो गया। उसके बाद चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस परचेज की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, जहाँ पे मैं सही कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ पे क्वांटिटी, उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे रेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा अमाउंट, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ अमाउंट कर लेता हूँ, ये अमाउंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं 3 सेल को फिर से सेलेक्ट करूँगा और इसको मर्ज करूँगा। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं हेडिंग डालूँगा सेल की, यहाँ पे मैं सेल हेडिंग डाल देता हूँ, सेल हो गई। उसके बाद अब सेल यहाँ पे मैं रखूँगा क्वांटिटी, देखिए यहाँ पे मैं रखूँगा क्वांटिटी। क्वांटिटी हो गया। उसके बाद हो गया आपका रेट हो गया। उसके बाद हो गया आपका अमाउंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा 2 को, और 2 सेल को सेलेक्ट करने के बाद मर्ज करूँगा। यहाँ पे हेडिंग डालूँगा मैं स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हेडिंग डालूँगा मैं यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा मैं पहले क्वांटिटी, जैसा कि मैंने रखा था। यहाँ पे मैं क्वांटिटी रखता हूँ, क्वांटिटी रख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं रखूँगा अमाउंट,
ये अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आऊँगा और यहाँ पे मुझे रखना है क्या, यहाँ पे रखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे रखूँगा प्रॉफिट एंड उसके बाद मैं करूँगा लॉस। ये देखिए, ये हेडिंग हो गई। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा और मुझे कैसे निकालना है इसको। तो चलिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चलिए इसको मैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस को यहाँ ला के रख लेता हूँ, चलेगा। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे परचेज क्वांटिटी निकालना है। तो परचेज क्वांटिटी मुझे, मान लीजिए भाई कोई सामान, कीबोर्ड है मेरे पास HP का, मैं इसको लेके आया हूँ कितने का, मान के चलिए मैं लेके आया हूँ यहाँ पे कोई भी ऐसे मैं डाल देता हूँ, क्वांटिटी पहले डालता हूँ, मैं 20 पीस लेके आया हूँ। अब यहाँ पे रेट डालता हूँ, रेट कितने का लेके आया हूँ, मान के चलिए मैं 700 रुपये का लेके आया हूँ। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट निकालने के लिए जैसे क्वांटिटी 20 पीस है, रेट इसका दिया गया है 700 रुपये पर पीस है, तो हमें इन दोनों का गुणा कर देना है, क्योंकि किसी चीज़ को इकट्ठा करने के लिए हमें गुणा करना पड़ता है। तो क्वांटिटी गुणे का निशान लगाएंगे कीबोर्ड से और 700 पे क्लिक कर देंगे, एंटर कर देंगे, ये देखिए आपका निकल जाएगा। उसके बाद हम सेल कितना कर रहे हैं, तो मान के चलिए मैंने हमारा 10 हो गया है सेल, और कितने के हिसाब से, मान के चलिए 850 के हिसाब से मैंने सेल कर दिया है। और इन दोनों का बिल्कुल इसी तरह से मैं दोनों को गुणा कर दूंगा कि टोटल कितने का सामान बिक चुका है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे रही बात क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक अब हमारे पास बचा कितना है, तो ये देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे परचेज क्वांटिटी माइनस मैं कर देता हूँ सेल क्वांटिटी, यानी जितना सामान मैंने खरीद के लाया और जितना मेरे पास बिक गया मैं इसको माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा 10 पीस निकल के आ जाएगा, यानी मेरे पास 10 पीस अभी बचा हुआ है। अब मुझे देखना है कि ये 10 पीस कितने रुपए का सामान है, कितने रुपए का बचा है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा इक्वल, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ले लेता हूँ परचेज रेट, गुणे का निशान लगाता हूँ, 10 पीस है तो मैं इस पर क्लिक करके और कर दूंगा एंटर। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 7000 रुपये का सामान अभी भी बचा हुआ है। जब दोस्तों उसके बाद अब यहाँ पे आ गया है आपका लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने किया यहाँ पे कितना, मैं अब प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे करूँगा इक्वल करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगा सेल अमाउंट प्लस, ध्यान से देखिए, प्लस क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट माइनस परचेज अमाउंट, एंटर कर देंगे। क्या किया मैंने, सेल अमाउंट प्लस क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट माइनस परचेज अमाउंट, एंटर करेंगे। तो देखिए 1500 रुपये का फ़ायदा मुझे हो गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ फार्मूले लगे हैं और जितना आपका डाटा है वहाँ तक आप कर दीजिए ड्रैग। तो मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, ये भी इसमें भी फार्मूला लगा है, मैं इसको यहाँ तक ड्रैग कर देता हूँ। अब इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई एंट्री पास करूँगा ये तुरंत ऑटोमेटिक सारा चीज़ निकल के आ जाएगा आपके पास में। तो चलिए यहाँ पे मैं यहाँ तक ये ले लेता हूँ, और उसके बाद ये हो गया, और यहाँ पे मैं करूँगा एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा और इसको यहाँ तक ये ड्रैग कर देना है। अब जब भी कभी मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई एंट्री लेके आता हूँ, माउस में ख़रीद के लाया 50 पीस, और इसको मैंने क्या किया, कितने का खरीद के लेके आया हूँ, तो मान लीजिए मैं खरीद के लेके आया हूँ 200 रुपये में, और इसको मैं बेच रहा हूँ कितने में, कितना बेच दिया मैंने, यहाँ पे मान 30 पीस बेचा, कितने के हिसाब से बेचा, मान के चलिए मैं 300 के हिसाब से बेचा। तो देखिए मुझे फ़ायदा कितने का हो रहा है, 3000 रुपये का हो रहा है दोस्तों। अब इसी तरह आपको एंट्री करना है। यहाँ पे देखिए जेब्रा मॉनिटर अगर मैं लाया हूँ 20 पीस खरीद के, और उसके बाद यहाँ पे कितने का, मान के चलिए मैं 3500 रुपये का खरीद के लेके आया हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पे है। देखिए मैं, और यहाँ पे क्वांटिटी मैंने बेचा कितने का है इसको, तो बेचेंगे कितने, मान के चलिए मैं 10 पीस बेचूंगा, और यहाँ पे कितने के हिसाब से बेचूंगा, 4000 रुपये के हिसाब से बेचूंगा। तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा, और यहाँ पर मुझे 5000 रुपये का प्रॉफिट नज़र आएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अभी जैसे मान के चलिए अब मैं यहाँ पे लेके आया CPU में कितना लेके आया, 20 पीस, और उसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्या है, कितने का खरीद के लेके आया हूँ, मैं खरीद के लेके आया हूँ 10,000, या मैं कर देता हूँ इसको 15,000, तो 15,000 का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं बेच रहा हूँ कितना, मैं 10 पीस बेच रहा हूँ, और कितने के हिसाब से, मान के चलिए यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 14,000 या 13,000 कर देता हूँ, 13,000 कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको लॉस भी दिखाना है। तो क्लिक करेंगे 13,000 में, और देखिए यहाँ पे आपको कितना का हो रहा है, मैं यहाँ पे कितने के हिसाब से बेच रहा था,
कितने के 15,000 के हिसाब से मैं ख़रीद के लेके आया हूँ, 13,000 के हिसाब से मैंने बेचा। तो यहाँ पे मुझे माइनस कितने का हुआ है, कितने का हुआ है 20,000 रुपये का मुझे माइनस हो गया है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट और लॉस को अलग अलग कलर में दिखाना है तो क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जाएंगे कहाँ पे, आपको कंट्रोल के साथ 1 दबाना है। कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे, ये विंडो आ जाएगी। और सिंपल मुझे यहाँ पे क्या करना है, आपको नंबर पे क्लिक करना है, नंबर पे। और नंबर पे यहाँ पे देखिए नेगेटिव आ रहा है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप डेसिमल का स्थान देना चाहते हैं, यानी रुपये के बाद जो डेसिमल का स्थान होता है कितना दो रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हो तो इसके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तब सिर्फ ये दिखाएगा, ओके कर देते हैं हम। देखिए यहाँ पे जो हमारा लॉस हुआ रहेगा वो हमारा रेड कलर का आ जाएगा। तो दोस्तों ये आप इसी तरह कोई जितनी भी एंट्री करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अगर आप टोटल अमाउंट परचेज का और टोटल अमाउंट सेल का और क्लोजिंग स्टॉक का अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, टोटल परचेज अमाउंट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं हेडिंग डाल चुका हूँ, टोटल परचेज अमाउंट, टोटल सेल अमाउंट और टोटल क्लोजिंग अमाउंट। इसका मुझे टोटल कैसे करना है, तो सिंपल सा फार्मूला है, यहाँ पे लगाना है SUM सम। अब इसको एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो टोटल परचेज वाला है सीरीज ये वाली, इसको हम यहीं से यहाँ तक जहाँ तक हमारा डाटा है यहाँ तक हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जितना बड़ा डाटा हो आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट साथ ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना। देखिए यहाँ पे टोटल आपका परचेज अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पे उसी तरह आपको क्या करना है, इक्वल लगाना है, SUM करना है। टोटल आपको क्या करना है, सेल वाला अमाउंट आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर देना है और ब्रैकेट शिफ्ट के साथ क्लोज करके एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, फिर से आएंगे क्लोजिंग अमाउंट, यहाँ पे लिखना है SUM। उसके बाद टैब की एक्टिव करेंगे और यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ले लेते हैं। ये देखिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट क्लोज करके कर देंगे एंटर। अब देखिए जैसे भी कोई सामान की हम एंट्री करते हैं, मान के चलिए प्रिंटर खरीद के लाया मैं 7,000 रुपये, सॉरी 50 या 20 पीस खरीद के लाया कोई भी। अब यहाँ पे मैं खरीद के लेके आया हूँ 7,000 के हिसाब से और ये टोटल अमाउंट हो जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्या करूँगा, बढ़ा देता हूँ, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे अगला क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और बैच कितने रहे हैं, मान के चलिए क्वांटिटी मैंने 7 से 20 कर दी है, यहाँ पे मुझे 20 करना चाहिए था। चलिए अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बैच कितना रहा हूँ 10 पीस, और बैच कितने का रहा हूँ 7,000 में खरीदा, मान के चलिए मैं 10 में खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ 10 ले लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे टोटल उसी तरह आप देख पा रहे हैं परचेज अमाउंट में आपका टोटल इकट्ठा होके आ रहा है। दोस्तों अब ये इस तरह से आप स्टॉक मेंटेन अपने कर सकते हैं। आप अपनी जो भी शॉप है आपके, अगर ये आपका कोई दुकान है या कोई भी किराना स्टोर है, किसी भी प्रकार का स्टॉक मेंटेन है आपको यहाँ पे आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, होम टैब में गए और होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे कुछ हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं रेड कर दिया, टेक्स्ट को रेड कर देता हूँ। इसी तरह मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कोई कलर कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे कोई ये कर दिया मैंने और इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। इस तरह से थोड़ा हाईलाइट रहेगा, अच्छा लगेगा देखने में, तो ये अच्छा लगता है थोड़ा सा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। इसको भी मैं क्लिक करूँगा, बोल्ड कर देता हूँ। इसको भी ये सब मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो देखिए ये अमाउंट दिख रहा है। उसके बाद इसी तरह मैं परचेज पे क्लिक करूँगा और परचेज को मैं देख लूँ कलर ये दे देता हूँ और वाइट कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको कर देता हूँ रेड और टेक्स्ट को मैं करूँगा वाइट और मैं इसको यहाँ से बोल्ड भी कर सकता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा गहरा दिखेगा, मोटा दिखेगा। क्लोजिंग स्टॉक का इसी तरह कर देना है, हम येलो कलर दे देते हैं यहाँ पे और इसका कलर फॉन्ट मैं कर देता हूँ रेड, देखिए, और थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ। दोस्तों इसी तरह और आपको यहाँ पे जो भी फार्मूले लगे हैं, जहाँ जहाँ फार्मूले लगे हैं इनको अगर हाईलाइट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने इच्छा अनुसार जो भी फॉर्मेटिंग देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे सेलेक्ट करके अपनी इच्छा अनुसार कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे दे सकते हैं। ये देखिए
ये मैं इसको भी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं कोई कलर सा दे देता हूँ। देखिए ये दे देता हूँ, आपको जो समझ में आए। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट लॉस है, अगर इसका भी कोई देना चाहें तो दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप क्लोजिंग लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ मेन हेडिंग डालूँगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर दूँगा और यहाँ पे एक मेन हेडिंग डालता हूँ स्टॉक मेंटेन। अपने पहले आप कोई भी स्टॉक का नाम रखिए, XYZ जो भी आपका शॉप है XYZ अपना उसका नाम रख लीजिए। मैं ऐसे रख रहा हूँ और यहाँ पे रखूँगा स्टॉक मेंटेन करूँगा। यहाँ पे स्टॉक मेंटेन इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे चलिए यहाँ पे बड़ा कर दिया मैंने। अभी क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड करूँगा। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे कलर कोई मैं दे देता हूँ, इसको थोड़ा सा बाहर क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे आता हूँ, कलर यहाँ से आप अपनी इच्छा अनुसार कोई दे दीजिए। येलो दे दीजिए, येलो हो गया, थोड़ा हाईलाइट में दिख रहा है। देखिए इस तरह से आपका डाटा बेहतरीन बन जाएगा और आसानी के साथ आप यहाँ का प्रॉफिट लॉस भी नज़र आ जाएगा, कितने प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है। तो दोस्तों अगर इसी तरह वीडियो अगर आपको पाना चाहते हैं, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको कंटिन्यू हमारे वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए। आप ऑफिस का सारा काम इसी तरीके से कर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ कंटिन्यू लेके आपको ऑफिस वर्क एक्सेल में। तो देखते रहिए वीडियो, फिर मिलता हूँ कुछ ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए